एक बार फिर से चलते हैं यूएन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन्स में। पीएम मोदी वहां पर योग करते हुए दिख रहे हैं। हीरा योगी जी, आप भी वही योग कर रहे हैं, बताइए तो हमारे दर्शकों को कि ये कौन सा फॉर्म है योग का, इससे क्या फायदा होगा? ये जिनके लोअर बैक में पेन रहता है उसमें काम आता है और बिल्कुल रिलैक्सेशन आपको मोड में बैठना होता है कि उल्टे पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों पंजे बाहर की तरफ कर दें। सलबासन इसको बोला जाता है, बड़ा इसमें आनंद आता है। अच्छा, एक मिनट, हमारे स्टूडियो में एम्बेसडर वोरा है और वो कह रहे हैं कि मैं ये योग करना चाहता हूं। सर, दर्द है क्या आपकी पीठ में? आप योग करना चाहते हैं साथ में? अगर वो स्वामी जी मुझे प्लीज इनको कराइए, इजाजत, प्लीज इधर प्लीज कराइए। श्वास, मैं जा रहा हूँ उधर। प्लीज आप भी आ जाइए। आ जाऊँ आपके पास? आप सर प्लीज, आपका स्वागत है। सर, ऐसे ही डिप्लोमेसी के जरिए आपने शीर्षासन करवाया है? भारत हमेशा देने का काम करता है और वो स्वास्थ्य सबसे ज्यादा दे रहा है, पूरे भारत विश्व को दे रहा है। हाँ। अब यहाँ पे श्वास भरकर आप अपने चेस्ट को सिर्फ ऊपर उठाइए, कोहनियों को जमीन पर ही रखने देना है और फेस को ऊपर कर लीजिए। चेहरे पे स्माइल बहुत जरूरी है कि चाइना को लगे यहाँ के लोग इतने खुश कैसे रह रहे हैं। तो फेस को ऊपर कीजिए। अब जिनको कमर दर्द होता है, जिनको सर्वाइकल होता है, उनको ऐसे आसन जरूर करने चाहिए। और नहीं, एक मिनट हीरा योगी जी। हाँ जी। एम्बेसडर वोरा, क्या इस तरह के आसन चीन और पाकिस्तान को भी अब करने पड़ेंगे क्या स्टेट विजिट के बाद? बताइएगा। नाउ स्लोली डाउन आ जाएं सर। अब या फिर थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे, फिर 5 ब्रीदिंग का रेस्ट लेने के बाद फिर आप दोबारा से इस बार उठेंगे। नाउ अगेन अप करेंगे। इसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। कमर दर्द वालों के लिए बहुत प्यारा आसन है। नहीं, ये बहुत प्यारा आसन है। एम्बेसडर वोरा, प्लीज आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी की स्टेट विजिट के बाद चीन को कौन सा आसन करना चाहिए? सर, एक अंग्रेजी की कहावत है, क्षमा कीजिएगा कुछ कठिन है। वो कहते हैं चाइना इज ए पेन इन द बट। उसके लिए हमें बताइए कौन सा आसन हमको करना चाहिए। नहीं, इसके बाद जो आसन है वो बहुत काम का आसन है, पवन मुक्त आसन। अच्छा, तो वोरा सर भी हमारे साथ करेंगे सर। ऐसे पेट के बल, कमर के बल लेट जाइए आराम से और अपने दोनों घुटनों को छाती पर लेकर आ जाइए। तो जो पेट की गैस है वो इससे निकल जाएगी और बिल्कुल रिलैक्स, सांस को पूरा छोड़ दीजिए। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो ये जरूर करना चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स। अगर सर्वाइकल लिए तो आप अपने चिन को अपने घुटनों से भी लगा सकते हैं। ये इतना प्यारा असर है। और सर्वाइकल है तो गर्दन को नीचे का नीचे छोड़ दीजिए। तो बेनिफिट्स हर पोस्चर में है, इसका नुकसान कुछ नहीं है। जिसको लार्ज इंटेस्टाइन है, अल्सर कोलाइटिस रहता है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, उनको ये आसन बहुत जरूर करने चाहिए। और जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है ऐसे ही आसनों को लेकर आया हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, इन्होंने तो शीर्षासन भी करवा दिया और इन्होंने तो पवन मुक्तासन भी करवा दिया। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्टेट विजिट के बाद चीन और पाकिस्तान कौन सा आसन करने जा रहे हैं? चीन, आपने बताया था कि ईर्ष्यासन और शीर्षासन चीन कर सकता है, क्योंकि जो अब जिस ढंग की शक्ति भारत और अगर अमेरिका साथ होता है तो जो साउथ चाइना सी में जिस ढंग की शक्ति के रूप में इमर्ज करता है, तो वो चीन के लिए काफी खतरे की घंटी है। और चीन को भी इस ढंग का पवन मुक्तासन करना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो चीन को भी योगा अडॉप्ट करना चाहिए और उस ढंग के शीर्षासन या उस ढंग के जो योगा अभ्यास है उसको भी करनी चाहिए। अच्छा, एक ऑन अ सीरियस नोट एम्बेसडर वोरा, एंड ऑन अ सीरियस नोट, आप जैसे योग कर रहे हैं, आपको हीरा योगी को देखते हुए योग करने का मन कर गया। ऐसे दुनिया में तमाम ऐसे लोग होंगे जो पीएम मोदी को इस वक्त देखकर योग के प्रति लालायित हो रहे होंगे, योग करने का उनका मन कर रहा होगा। तो टूवर्ड्स इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है वो जब बढ़ेगी तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? सारी दुनिया में आप कहते हैं ना कि सर, बहुत साल पहले, 115 साल पहले श्री औरोबिंदो ने क्या कहा था, इंडिया हैज नेवर एग्जिस्टेड फॉर हरसेल्फ। भारत को बनाया गया है कि वो अपनी रोशनी सारी दुनिया पर डाले। भारत तो बहुत समय से विश्व गुरु है। पहले भारत की स्पिरिचुअलिज्म की बात करते थे, कुछ लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, मिस्टिसिज्म। अब वो कहते हैं, और ये मैं सही कह रहा हूँ, एक अमेरिकन दोस्त ने क्षमा कीजिए, मुझे साफ कहा है, India is known today in America for 3 things. India is known for character, India is known for yoga, and India is known for Modi. अब बताइए मैं बात कही है आपने, बड़ी बात कह दी आपने। लेकिन चाइना किस लिए जाना जाता है, जल्दी से ये दिखा देते हैं और फिर आते हैं एम्बेसडर वोरा के पास। जो आसन वो कर रहे हैं उसके जरिए वो एक बड़ा मैसेज यहां हम सबको दे रहे हैं कि हम सबको भी, अगर वो इस उम्र में इतना बढ़िया योगासन कर सकते हैं तो हम सबको भी करना चाहिए।